मूविंग ऑन फर्दर और बात करें जय शाह की, तो हेडलाइंस अब बनेंगी बिकॉज जय शाह जो हैं वो आईसीसी के कम उम्र तरीन चेयरमैन मुंतखब, यानी उनकी वोटिंग हो चुकी है और यूनानिमसली ही इज़ बीन वोटेड। 15 मेंबर्स जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जिसमें 12 जो फुल मेंबर बोर्ड्स हैं एंड 3 एसोसिएट मेंबर बोर्ड्स जो हैं, उन्होंने वोट किया जय शाह के लिए, उन 15 के 15। एंड माइंड यू कि पाकिस्तान की तरफ से भी मोहसिन नकवी साहब ने ही वोटेड फॉर जय शाह एज बीइंग दी चेयरमैन ऑफ आईसीसी एंड जय शाह वुड बी दी यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ आईसीसी। वोटिंग हो चुकी है यूनानिमसली, ये डिसाइड हो चुका है कि जय शाह जो है वो चेयरमैन बनेंगे आईसीसी के। और मगर अभी फ़ौरन से नहीं, 1 दिसंबर से वो अपने इस ओहदे को संभालेंगे और उनको अपनी सेक्रेटरी, जो वो सेक्रेटरी हैं इस वक्त बीसीसीआई के, वो छोड़ना पड़ेगा एंड एसीसी को जो वो हेड कर रहे थे वो भी वो छोड़कर वो उनको आईसीसी को अब वो हेड करेंगे। अब देखना ये है कि जय शाह के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट जय शाह, आपने बीसीसीआई को फ्लरिश होते हुए देखा अंडर हिम, फाइनेंशियली बेहतर होते हुए देखा, और अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है जय शाह के लिए व्हेन ही वुड बी द चेयरमैन ऑफ आईसीसी। बिकॉज इस वक्त अगर मैं बात करूं तो आईसीसी का एक बहुत नाजुक दौर चल रहा है। ये वो नाजुक दौर है जहां पे LA 2028 में क्रिकेट इंडक्ट होना है, क्रिकेट आएगा, क्रिकेट इंट्रोड्यूस होगा, री इंट्रोड्यूस होगा। सो एक हर्डल होगी उनके सामने। रिसेंटली यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में जो हुआ वर्ल्ड कप है, वो उसमें फाइनेंशियल अप डाउन हुआ था और फाइनेंशियल अप डाउन की वजह से क्लेयर फरलॉन्ग, जो कि उनकी मीडिया कम्युनिकेशन एंड कमर्शियल हेड थी, उनको रिज़ाइन करना पड़ता, इस्तीफ़ा देना पड़ा था। उन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को जो है वो हैंडल करना है। सो अ लॉट वुड बी ऑन हिज प्लेट एज सून एज जय शाह वुड जॉइन इन एंड वुड बी द चेयरमैन ऑफ आईसीसी। मगर पाकिस्तानी होने से एक सबसे जो पहला हमारा पर्सपेक्टिव बनता है वो बनता है कि जय शाह बीइंग द चेयरमैन ऑफ आईसीसी, क्या चैम्पियंस ट्रॉफी में हमारे लिए आसानी होगी या मुश्किल होगी। बट जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल कि दिसंबर तक फैसला नहीं जाना चैम्पियंस ट्रॉफी का। अभी सितंबर या अक्टूबर में जो एजीएम की मीटिंग है आईसीसी की, उसमें ही चैम्पियंस ट्रॉफी का फैसला हो जाना है और उसी में जो है वो डिसाइड हो जाएगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान में नहीं हो रही है, कहाँ हो रही है। सो उसी टाइम फ्रेम में चैम्पियंस ट्रॉफी का डिसीजन हो जाएगा। सो जब तक दिसंबर तक जय शाह आईसीसी ज्वाइन इन करेंगे, तब तक ये डिसीजन हो चुका होगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगी, हाइब्रिड होगी, क्या होगा, ये होगा। तो लोग जो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जब से ये जय शाह की खबर सामने आई है, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स आउटलेट से जो है वो यही बात सामने आ रही है कि क्या अब जय शाह हमारे लिए हर्डल्स बढ़ाएंगे या क्या इशू होगा, क्या सिलसिला होगा, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। सो लेट्स सी कि जय शाह जो है वो किस तरह की चेयरमैनशिप करते हैं आईसीसी की और किस तरह वो आईसीसी को भी क्या उस तरह प्रॉफिटेबल बनाते हैं जैसे एसीसी को बनाया। बिकॉज लेट मी रिमाइंड यू ऑल कि इस साल जो है वो एसीसी सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स रहे अंडर द टेन्योर ऑफ जय शाह। सो जय शाह हैज़ दिस बिजनेस माइंडेड पर्सनालिटी कि वो ज़रूर फाइनेंशियली जो है वो आपको ज़रूर पुश करते हैं। तो विद दैट ऑब्वियसली मैं ही नहीं सिर्फ बोलती रहूँगी, वील स्टार्ट आवर डिस्कशन, और डिस्कशन पॉइंट बहुत सारे हैं। चैम्पियंस कप जो है वो अनाउंस हो गया, उसका स्केड्यूल सामने है, मेंटोर्स सामने हैं, पाकिस्तान क्रिकेट व्हाट टू एक्सपेक्ट, सेकंड टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। सो व्हाट्सएप में बस इतना ही, और अब डिस्कशन हम आगे बढ़ाएंगे। और डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान। अस्सलाम वालेकुम वहीद एंड वेलकम टू द शो। जी वहीद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वहीद, आपकी जो है ना आवाज़ अभी प्रॉपरली आ नहीं रही है। आज जो है वो आप लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, इट इज़ रेनिंग हियर एंड देयर, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मौसम जो है वो काफ़ी इस वक्त पूरे आप मुल्क की बात करें तो बारिशें हो रही हैं एंड
फोकस आपको बहुत रखना पड़ेगा, बिकॉज ये जो टेस्ट मैच शुरू होने वाला फ्राइडे से उसमें भी बारिश की फोरकास्ट है। दो के पहले मैच में भी बारिश की फोरकास्ट थी, मगर जो वो शुरू के पहले दिन में जो वेट आउटफील्ड हुई है उसके अलावा बारिश ने कहीं पूरे मैच में तंग नहीं किया। मतलब एक मौका ऐसा आया था जिस पे हम खुद दुआ मांग रहे थे कि बारिश हो जाए और हमारी इज्जत बच जाए, मगर नहीं, कोई ना, एक भटकता हुआ बादल भी नहीं आया। और जो है बादल ने भी जो है वो थोड़ा सा ये नहीं हुआ कि नहीं जी थोड़ा सी ओवरकास्ट कंडीशन हो जाए, जो हम 4 फास्ट बॉलर खिला रहे थे उनको कहीं से कोई असिस्टेंस मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो बारिश की फोरकास्ट अभी भी है, इस टेस्ट मैच में भी बारिश की फोरकास्ट है कि 5 में से 3 दिन बारिश होती रहेगी। और हम थोड़ी देर में जो है अपने जो इस्लामाबाद के कोरस्पॉन्डेंट हैं उनको भी शामिल करेंगे अपनी कॉन्वर्जेशन में कि उनसे भी पूछ सकें कि अब तक की क्या अपडेट है, पिच के हवाले से क्या अपडेट है, बिकॉज बहुत हुआ पिच। ये जो पहला टेस्ट मैच था इसमें परफॉर्मेंसेस एक तरफ, मगर पिच पे जितनी डिस्कशन की पाकिस्तान क्रिकेट विंग से, मतलब बांग्लादेश क्रिकेट विंग की आप बात करें तो किसी एक ने मेंशन नहीं किया कि पिच ऐसी थी या पिच वैसी थी। दे मेड अ रिजल्ट आउट ऑफ इट, दे गॉट अ रिजल्ट आउट ऑफ दैट पिच। मगर जब हम पाकिस्तान क्रिकेट उसकी बात करते हैं, विंग की बात करते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट विंग ने जो है वो सिर्फ बात क्या की, पिच ऐसी थी, पिच वैसी थी, पिच इस तरह टर्न आउट नहीं की जिस तरह हम सोच रहे थे कि पिच टर्न आउट करेगी। तो अब देखना ये है कि पिच क्या उस तरह बिहेव करती है कि नहीं करती है। तो यस, द टाइम वुड टेल कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह, क्योंकि जब भी मैं बांग्लादेश हेड कोच की भी अगर आप बात करें तो ही रेड द कंडीशंस प्रिटी वेल एंड ही न्यू व्हाट वुड हैपन। ही सेड थोड़ी बहुत घास से कोई मसला नहीं है, उस घास के बाद दिस पिच वुड फ्लैटन आउट एंड इट वुड बी गुड फॉर बैटर्स। सो क्या अपडेट है, रावलपिंडी की बात करें, क्या वहाँ पे भी बारिशों का और क्या आने वाले टेस्ट मैच में हमें बारिशें तंग करेंगे कि नहीं, तो हमारे इस्लामाबाद के कोरस्पॉन्डेंट जाहिद फारूक साहब ने हमें ज्वाइन इन किया है। जाहिद साहब, क्या अपडेट है, क्या वहाँ पे भी बादल गरज रहे हैं? बिकॉज इस वक्त शो करते हुए मुझे गरजते हुए बादलों की आवाज़ आ रही है। बारिश के क्या हालात हैं एंड पिच के ऊपर कोई अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, बारिश की अपडेट यही है कि 2 दिन से जुड़ा शहरों में बारिश हो रही है और वक्त पे से हो रही है। आज दूसरा एक रोजा मैच जो था 50 ओवर का, पाकिस्तान ए और बांग्लादेश ए के दरमियान खेला जाना था, लेकिन बारिश और गीली फील्ड की वजह से आज वो मैच कॉल ऑफ कर दिया गया। लेकिन ये सूरत हाल थी इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में बारिश की वजह से आज मैच नहीं हो सका। लेकिन अगर देखा जाए रावलपिंडी में, तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज जो है वो मैच हुआ, प्रैक्टिस हुई, दोनों टीमों ने प्रैक्टिस की, बांग्लादेश ने और पाकिस्तान टीम ने। चूंकि ये सावन और उसके बाद अभी वादो शुरू है, उसकी बारिशें हैं, तो किसी जगह पे होती है, किसी जगह पे बारिश नहीं भी होती, वक्त से बारिश। लेकिन प्रेडिक्शन यही है, जिस तरह पहले की सूरत हाल थी पहले मैच से पहले कि बारिश होगी, इस मरतबा भी प्रेडिक्शन ऐसी ही है। कल दोनों टीमें प्रैक्टिस नहीं कर सकी थी, इस्लामाबाद में भी और पिंडी में भी, क्योंकि बारिशें थी। रात भी सारा बारिश होती रही है। सुबह इस्लामाबाद में बारिश हुई, पिंडी में नहीं हुई। तो इस वजह से जो कॉल ऑफ हो गया मैच पाकिस्तान ए का बांग्लादेश के खिलाफ इस्लामाबाद बना। लेकिन दोनों टीमों ने आज प्रैक्टिस की, देखा जाए तो वहां पे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें बैटिंग, बॉलिंग और उसके साथ फील्डिंग, पहले उन्होंने स्ट्रेचिंग शुरू की, 3 घंटे उन्होंने प्रैक्टिस की है। प्रेडिक्शन यही है कि अगले भी दिनों में बारिश होगी। लेकिन ये प्रेडिक्शन पाकिस्तान की है, पहले भी उन्होंने प्रेडिक्शन की थी, सिर्फ 2 घंटे मैच लेट शुरू हुआ था। लेकिन अगले 5 दिन जिसके बारे में फिर कहा गया, चूंकि बारिश की वजह से पिच जो है उसको रीड करने में हमें प्रॉब्लम हुई। इस तरह की सूरत हाल अब भी है कि अब पता नहीं इस दफा क्या बहाना होता है कि हमें पिच रीड कर सके नहीं कर सके। लेकिन ये सूरत हाल जरूर है कि पिंडी और इस्लामाबाद में बारिशें हैं। अगले 5 दिन भी यही प्रेडिक्शन है। लेकिन आज जो है वो बारिश के लिए थोड़ा सा इस तरह का सूरत रही, इस्लामाबाद में हुई, पिंडी में नहीं हुई। और जो आज आपको पता ही है कि दोनों प्लेयर्स को, इब्रार को और उनको बुला लिया गया है कैंप के लिए। और आमिर जमाल भी आपको पता थोड़े से प्रॉब्लम में थे, उनकी इस हवाले से थी कि उनको अगर
बुलाया जाएगा उस सूरत हाल में जब वो फिट होंगे। तो यही सूरत हाल पिंडी से है कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज तो प्रैक्टिस हुई है, कल भी प्रैक्टिस होनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, लेकिन जो बारिशें हैं वो इसमें प्रॉब्लम कर रही हैं। जब ये बात हुई थी बांग्लादेश के कैप्टन के साथ, उन्होंने भी यही कहा था कि जी हमें पता है ये टॉप मानसून है, पाकिस्तान में ये मानसून के चल रहा है और इस हवाले से हमने भरपूर तैयारी की है। क्योंकि पहला 4 रोजा मैच भी इस्लामाबाद में नहीं हो सका था, दूसरा 4 रोजा मैच भी नहीं हो सका था। गुज़िश्ता 2 दिन में जब बारिश हुई, लेकिन एक वनडे जो है और एक टेस्ट मैच जो है वो ही अब तक मुमकिन हो सका है। आप कह सकते हैं कि जो अब तक मैचेस होने थे, 2 4 रोजा मैच, दोनों बारिश की वजह से उसकी नजर हो गई। अगला मैच टेस्ट मैच था, पहले 3 घंटे नहीं हो सके, लेकिन वो भी उसके बाद ठीक रहा। बट जाहिद साहब वही है ना कि हम सिर्फ बारिश के ऊपर तो नहीं डिपेंड कर सकते कि नहीं जी बारिश की फोकास्ट थी मगर बारिश नहीं हुई। पहली टेस्ट मैच में हमने अजहर महमूद को भी कहते हुए सुना कि नहीं जी बारिश की फोकास्ट थी और हम जो है ओवरकास्ट कंडीशन और ऐसी ग्रास छोड़ी हुई थी, इसलिए 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए। बट थैंक्स अ लॉट जाहिद साहब, हमें जो है अपडेट करने, हमें पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब ने ज्वाइन इन कर लिया है। वहीद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सबेरा। जी वहीद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सबेरा, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल जी बिल्कुल, अब आवाज आना शुरू हो गई है। मौसम जो है वो बड़ा खतरनाक हुआ है, चाहे वो कराची की बात हो या लाहौर की बात हो। भरपूर बारिशें इधर तो हो रही हैं, कहीं पिंडी में भी बरस गई हैं बारिशें, तो ये 1-0 ही ना हो जाए हमारी जो सीरीज है बांग्लादेश के अगेंस्ट। भाई हाँ नहीं देखें, बात ये सबेरा कि ये बारिश का सिलसिला तो खैर पहले टेस्ट में भी यही फोरकास्ट थी कि जी टेस्ट में नहीं हो पाएगा टेस्ट, ये वो करके, लेकिन हो गया टेस्ट। तो लेट्स सी, क्योंकि मौसम भी मतलब चेंज होता रहता है, डेली डिफरेंट ही मौसम होता है। लेकिन आज तो खैर वो पाकिस्तान एक मैच भी नहीं हुआ जी, तो होपफुल ये मैच हो जाए, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को ये सीरीज मौका मिलना चाहिए पाकिस्तान को सीरीज लेवल करने का, वरना सीरीज हारते हैं तो इट्स नॉट जस्ट के हम फाइनल नहीं खेल सकते, लेकिन मॉरली हमारे लिए बहुत बड़ा ये सेटबैक, मॉरली हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। वही थोड़ा सा ज़रा हम रिवाइंड करते हैं उस पूरे सिनेरियो को जो पहला टेस्ट मैच हुआ। शुरुआत जब हुई, जब था कि नहीं जी बांग्लादेश टूर करेगी पाकिस्तान का, पाकिस्तान टीम हम 2-0 कर लेंगे इस सीरीज़ में, हमारे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो होम हम खेलेंगे मैचेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश एक वो टीम है जो सारी टूरिंग टीम है उसमें सबसे ज़्यादा लोअर रैंक्ड है। पहले टेस्ट मैच में were you expecting all of this that happened? No, not at all सवेरा, मतलब ऐसा भी हमने नहीं मतलब फोर्सी किया था कि बांग्लादेश से भी हम हार जाएंगे टेस्ट मैच। और फिर बात ये थी कि टेस्ट मैच की जो सिचुएशन थी, आपने 448 किए फर्स्ट इनिंग्स में, उन्होंने भी रन किए 400 से 500 से ऊपर रन किए, लेकिन उनकी लीड भी इतनी कोई बड़ी नहीं थी और लास्ट डे तक पिच जो है ऐसा नहीं खेल रही थी कि आप कहें कि जी अनप्लेएबल पिच हो गई हो। मतलब थोड़ी सी एप्लीकेशन चाहिए थी, थोड़ा सा मतलब दिमाग चाहिए था, तो वो दोनों चीज़ें मिसिंग थी पाकिस्तान टीम से। और जिस तरह से आप देखें आउट हुए अब्दुल्ला शफीक और शकील वगैरह, तो लग ही नहीं रहा था कि ये फाइनल डे पे मैच खेल रहे हैं, इनको पता है कि हमें ड्रॉ करना है मैच को, जीतने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था ना पाकिस्तान तो मतलब ऑलरेडी 117 रन नीचे थी, लेकिन अब भाई मैं जो है और आपसे जानना चाहूंगी इस जो पहला टेस्ट मैच हुआ उसके हवाले से। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, बट जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इतना हैरान क्यों है हम इस परफॉर्मेंस पे, बिकॉज हम देख नहीं रहे थे कि ये हो रहा है और लगातार हो रहा है, इवेंचुअली वो हो गया। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे